नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम एनर्जी चैनलिंग में। और ये एनर्जी चैनलिंग होगी 28 जून से लेके 22 जून की जो एनर्जी के गाइडेंस मुझे आ रहे हैं उसके मेन मैसेजेस जो मोस्टली मुझे आ रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे जन हैं इस जर्नी में जो अपने कार्मिक बाइंडिंग्स के, अपने जो ओल्ड टाइमलाइन है, अपने कार्मिक रियलिटी के, जो रियलिटी में सारे फेमिनाइन्स बहुत टाइम से रहे हैं, ये सारे रियलिटीज को बहुत टाइम से एक्सपीरियंस करे हैं, ऐसे काफ़ी सारे टाइमलाइंस उनके ज़िंदगी से निकल रहे हैं। अब ये ओल्ड टाइमलाइंस के जो फॉल आउट हो रहे हैं, जो ओल्ड टाइमलाइंस के रिलीज हो रहे हैं, ये ओल्ड टाइमलाइन आपके दोस्तों के साथ हो सकते, आपके रिश्तेदार के साथ हो सकते, आपके आसपास के लोगों के साथ हो सकते, काफी सारे लोगों के साथ हो सकते। ये जो ओल्ड टाइमलाइन वाली एनर्जी थी, ये ओल्ड फेज वाली एनर्जी थी, ये फेज की एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड से पूरे तरीके से निकल रहे हैं। फॉर सम डिवाइन फेमिनाइंस एज वेल एज फॉर सम डिवाइन मैस्कुलाइंस ये काफी एक ओवरवेलमिंग वाली एनर्जी हो सकती है, काफी डिफिकल्ट एक फेज हो सकती है, क्योंकि ये टाइमलाइन आपकी जिंदगी में काफी टाइम से रहे, ये टाइमलाइन आपने बहुत टाइम से एक्सपीरियंस की है। सो सडनली ऐसे सारे काफी टाइमलाइंस के जो रिलीज हो रहे, ये रिलीज के वजह से दम घुटने वाली, पेन आने वाली, ग्रीफ वाली, सैड वाली काफी सारे जन को ये फीलिंग हो सकते। एट दिस पॉइंट यू आर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ बैरिकेड्स, अ लॉट ऑफ इमोशंस, और ये इमोशंस आप में सॉरो, ग्रीफ, हॉलोनेस, शैलोनेस, अंदर जाके काम करने के प्रोसेस, एक यर्निंग, एक पुल अपने कार्मिक साइकिल के लिए कहीं ना कहीं आपको लिंगर कराएगा। जहाँ पे भी आपके अंदर गिल्ट है, शेम है, जहाँ पे भी आप अपने खुद की ऑथेंटिसिटी में नहीं जी रहे हो, ऐसे काफी सारे रियलिटीज में जो एक्सपीरियंसेस वगैरह आप कर रहे हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको अंदर जाते हुए अपने आप को महसूस कराने के जो फेज है, अपने आप को महसूस करने के जो ट्रांजिट्स है, ये ट्रांजिट्स में आपको अंदर ही अंदर पुश करने वाले हैं। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस है जो अपने कार्मिक ओल्ड कनेक्शंस के लिए एक सेंस ऑफ यर्निंग महसूस करने वाले, एक सेंस ऑफ पुल महसूस करने वाले, और बहुत ही ज्यादा दिक्कत महसूस करने वाले हैं। और ये दिक्कत के साथ साथ उनके दिल में, उनके चेस्ट स्पेस में बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को ऐसे लग सकता है कि लिटरली लग रहा है कि जैसा पानी सा है, लिटरली लग रहा है कि कोई भी चीज मुझे पुश कर रही है यहाँ पे, और बहुत से पानी निकल रहे, बहुत से एनर्जी रिलीज हो रहे, और अंदर ही अंदर से एक जगह है जहाँ पे मैं खुद को कोई जगह पे पकड़ के रखने की कोशिश कर रही हूँ। ये काफी सारे डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी मुझे चैनल हो रहे। तो ये जो ग्रुप है जो अपने आप को कहीं ना कहीं पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ये बाइंडिंग से बाहर नहीं आ पा रहे, ये ग्रुप के ये प्रोसेस है, क्योंकि बहुत टाइम से ये जो अटैचमेंट के फेजेस वगैरह थे, ये सारे रियलिटी थे, ये ग्रीफ है, ये पेन है, अपने ओल्ड सेल्फ को रिलीज करते हुए अपने नए सेल्फ के जो आपके लिटरल रीबर्थिंग के एक फेज आ रहे, वो रीबर्थिंग के वो ये फेज है। तो ये रीबर्थिंग में जो आप पहुंच रहे हो, आपके जो ये नए फेज आ रहे, नए सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नए सेंस ऑफ अवेकनिंग आ रहे, आपके काफी सारे रियलिटी में जो फूल की एनर्जी जाग रही, यानी कि एक प्लेफुलनेस की एनर्जी, एक बहुत ही हंसते हुए, खिलते हुए, एडवेंचर में, नॉलेज ऑफ द अननोन में टैप इन करने की जो वो एनर्जी आप में जाग रहे, वो सारे जगह पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लेयर्स में आपके अंदर से फियर डाल रहे। ग्रोथ के टाइम जब आपके शायद 16 से लेके आप 23 के थे या फिर 24 के थे, जो आपके 20s के बिगिनिंग के फेजेस रहे हैं, वो फेजेस के बाद जो अडल्टहुड के ट्रांजिट आते,
वो फेजेस में आप कहीं ना कहीं एक माइंडसेट लगा लेते हो कि ऐसे चीजें करना चाहिए, ऐसे चीजें नहीं करना चाहिए, ये सारे चीजें करेक्ट है, ये सारी चीजें गलत है, ये सारी चीजें एक मच्योर्ड इंसान करते, ये सारी चीजें एक बच्चे करते। ये सारे थॉट प्रोसेसेस जो आपकी कंडीशनिंग में आ गए हैं, स्पेशली इन योर 30s और 40s, ये सारे जो कंडीशनिंग आ गए हैं, या फिर इन योर अर्ली 40s, 42, 43, 44, इन दैट फेज, ये सारे फेज के लिए जो फाइनली आप ये ट्रांजिट में आ रहे हो, एडवेंचरस, हंसते हुए, खिलते हुए, बच्चे की तरह खिलने वाली जो एनर्जी में आप फाइनली आ रहे हो, ये एनर्जी फाइनली आपको प्रिपेयर कर रहे हैं वो वाले एनर्जी को डालने के, जहाँ पे आप ये गलत थे, वो से ये वाले एनर्जी में जी रहे थे, या फिर मुझे ये करना है वरना वो चीज मुझसे चली जाएगी तो मुझे इसीलिए ये करना है, या फिर कोई चीज करना ये माइंडसेट के साथ मैं ये कर रही हूँ, मैं ये चीज पे कमिट कर रही हूँ क्योंकि आई अल्टीमेटली वांट इट, अदरवाइज मुझे ये चीज नहीं चाहिए, बिकॉज आई हैव समथिंग एल्स इन माई माइंड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कोई भी चीज कर रहे हो, प्यार से नहीं कर रहे हो, बट कोई चीज पाने के लिए, वो आपके करियर के रिलेटेड कुछ हो सकता है, कोई भी चीज से रिलेटेड कुछ हो सकता है, बट आप कोई भी चीज पे कमिट कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, लेकिन हर वो चीज के पीछे एक ही कारण है कि आपको कुछ पाना है, आपको उस चीज से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, वो एक्सट्रैक्ट करना है, निचोड़ना है, निकालना है। ये वाले जो आपकी एनर्जी है, वो वाले एनर्जी फियर से आ जाती है, और वो फियर कहीं ना कहीं जागते ही है क्योंकि आपके लॉजिकल माइंड के थॉट प्रोसेस आ रहे हैं। जब लॉजिकल माइंड के थॉट प्रोसेस के जगह पे आपके इमोशनल माइंड के थॉट प्रोसेस, क्रिएटिव माइंड के थॉट प्रोसेस आ जाएंगे, उसी जगह पे कहीं ना कहीं आपकी जो ये लॉजिकल वाली सेल्फ है, जो जगह आप बहुत टाइम से पकड़ के रख रही थी, ये रिलीज करने में जो आपकी प्रोसेस होगी, जो आपकी ग्रीफ होगी, वही ग्रीफिंग की एनर्जी इस वक्त कलेक्टिव में आने वाले है, और ये रिलीज करते हुए अपने क्रिएटिव माइंडसेट में पूरे तरीके से फ्लिप होते हुए, ये ग्रीफिंग वाली एनर्जी को रिलीज करते हुए, अपने स्टैंड लेते हुए, फ्लो करने की वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इस वक्त डिवाइन कलेक्टिव में आ रहे हैं। मोर टू दैट, ये जो ग्रीफिंग वाली एनर्जी है, ये ग्रीफिंग वाली एनर्जी की वजह से काफी सारे टाइमलाइंस जो अभी भी आप पकड़ के रखने वाले, वो पकड़ के रखने के वजह से आपको काफी सारे टेल्स वगैरह शैडो वर्क के सामने आना पड़ेगा, और काफी सारे शैडो वर्क के ट्रांजिट्स आपके आने वाले हैं। लेकिन ये सारे क्लियरिंग लाते हुए, ये सारे क्लैरिटी अपने आप में लाते हुए, ये रिलीज करते हुए, फाइनली आप में वो मोमेंटम आ जाएगा, आप वो मोमेंटम कैच कर लेंगे, जिसके जरिए आप फाइनली अपने ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, अपने स्ट्रेंथ के तौर पे, यू कैन फाइनली lead yourself a complete transformation to a complete new beginning, and that beginning will be about calling in your ideal truth. That beginning will be about calling in who you truly are, and that beginning will be about realizing on a deeper note of awakening आप कौन हो, और अवेकनिंग की ये रियलाइजेशन के फेज में, ये ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में, ये एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग के फेज में जो आपके अब्सॉर्प्शन की एसेंस आ रही है, एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी आपको पूरी तरीके से हिला के रख देगा एक नए शुरुआत को, ताकि आप अपना सकते हैं। और ये जो रिलीज आप कर रहे हैं, ये रिलीज करने में आप काफी सारी ईयर्स की एनर्जी आ सकते हैं। मुझे 2002 की एनर्जी आए है, 2004 की एनर्जी आए है, 2005, 2006, 7, 9, ये सारे टाइमलाइंस के एनर्जी बहुत सारे लोगों को आ सकते हैं। इवन 1998 आई एम गेटिंग, 86, 92, 93, 97, 2003, 2000, 1999, ये काफी सारे एनर्जी के
वोटेक्सेस है जहाँ पे आपके नॉस्टैल्जिक एनर्जी या कोई भी थॉट प्रोसेस आपके अटक गए. 1998 वेरी स्ट्रांगली, 1997 and 8 I'm getting for somebody out there. ये सारे एनर्जी कहीं ना कहीं आपके नॉस्टैल्जिक रियाज, आपके थॉट प्रोसेस, आपके आइडियाज, काफी सारे एनर्जी ऐसे वोटेक्स में अटक गए हैं. और वो सारे एनर्जी की रिलीज की वजह से, वो सारे एनर्जी के क्लियरिंग की वजह से एक मैसिव एक्सेलरेशन के जरिए आपको सडनली ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होने वाले, सडन डाउनलोड्स आने वाले, सडन थॉट प्रोसेस शिफ्ट होने वाले. और इसके साथ साथ आप खुद को एक नए तरीके से समझ पाएंगे. और इस समझ के प्रोसेस में जब आप रहने वाले हैं, इस प्रोसेस में ही आपको जो होने वाला है कि एक नॉस्टैल्जिक सी एनर्जी आ सकती है, कोई पुराने प्रेमी के लिए या फिर कोई कार्मिक के लिए, किसी भी इंसान के लिए एक नॉस्टैल्जिक सी एनर्जी आपको आ सकता है. वो प्यार आपको महसूस हो सकता है. बहुत बार जो होता है कि वो जो प्यार आपको किसी और के लिए महसूस हो रहा है, अपने ट्विन को छोड़ के, वो प्यार जो आपको महसूस हो रहा है अपने कार्मिक एनर्जी के लिए, वो प्यार आपके कहीं ना कहीं महसूस हो रहे खुद के लिए. उस टाइम में आप जो, उस टाइम के जो आप थे, उस टाइम में आप जैसे थे, वो वाले आपके लिए वो प्यार आपको महसूस हो रहा है. तो वो वाले आपसे वो प्यार करते हुए, वो वाले आपके कौन से वो चीज है जो आप मिस कर रहे हो, वो चीज को इनकालकेट करते हुए आपको फाइनली वो रियलिटी को रिलीज करने की एनर्जी आ रही है. और इस रिलीज के साथ साथ कंप्लीटली 22 जून में आप एक नए सेल्फ को, एक नए बिगिनिंग को, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीटली इंटीग्रेट करते हुए अपने जिंदगी में अपनाने वाले हो. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले, ये ना ही कलेक्टिव ने कभी देखा है, ना ही कलेक्टिव ने कभी एक्सपीरियंस किया है. और एक डाउनलोड जो मुझे बार बार आ रहे हैं, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, and that is by the way it's 4:52 a.m. in India, and I just got the downloads and I could not help it. I was like, okay, I have to record and share this. So this is why this message is in form of recording. So और एक डाउनलोड जो मुझे आ रहे हैं कि सुपरस्टिशन के एनर्जी, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी मुझे एनर्जेटिकली लग रहा है कि सपोज, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सपोज 2005 और 2009 के कोई एनर्जी में या डेट में या कोई भी एनर्जी के जो फीलिंग आप महसूस कर रहे हो, या फिर आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए जो एनवायरनमेंट आप फील कर रहे हो, वो एनर्जी एक दूसरे की, वो 2009 की वो एनर्जी आपको 2005 की याद दिलाते. तो अब 2005 में हुआ है, 2009 में हुआ है, वो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, तो वो फिर से होगा. ये वाले जो पैटर्न बहुत सारे लोगों के रहे हैं, वो पैटर्न पूरे तरीके से टूटने वाले हैं. उस पैटर्न में जीना बहुत ज्यादा इजी है कि यहाँ पे मेरे साथ बुरा हुआ है, तो अगर वो चीज मेरे साथ दोबारा से होता है तो वो वाले एनर्जी मेरे साथ बुरा होगा. वो वाले एनर्जी में जीना बहुत आसान है, लेकिन वो वाले एनर्जी को तोड़ते हुए ये विश्वास करना कि नहीं, वो मेरे साथ हुआ है, उसके बाद मैंने महसूस किया था इसीलिए हुआ था, अब मैं महसूस कर रही हूँ फिर भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एनर्जी के जो बैरिकेड है वो मैं तोड़ रही हूँ. तो जो भी बुरा या अच्छा या कुछ भी मेरे साथ उस वक्त हुआ है, उस एनर्जी की वजह से जो मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि हुआ है, वो उस पैटर्न में अब नहीं होगी. सो आपको ये चीज खुद को समझाने की, ये कहीं ना कहीं लास्ट 3 साल प्रोसेस थे, या कि आप समझा रहे हो कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके साथ पॉजिटिव हो रहा है. तो फाइनली ये सारे बैरिकेड्स, पीरियड्स, ये सारे टाइमलाइंस पूरे तरीके से ब्रेक होते हुए आप फाइनली वो वोटेक्स में जा रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ पॉजिटिव ही सोच रहे हो और पॉजिटिव ही हो रहा है. और जो भी जगह पे आप कोई भी नेगेटिव अटैचमेंट को सुपरस्टिशन की वजह से भी अलाइन कर रहे थे, वो सारे अलाइनमेंट के सुपरस्टिशंस वगैरह, थॉट प्रोसेस, वो वाले जो आप हो, वो वाले जो आपके सेल्फ है, वो सेल्फ आपके रिलीज हो रहे.
ये रिलीज होते हुए फाइनली लीप ऑफ फेथ लेते हुए फ्लाई करने के, फ्लो करने के, जो एनर्जी में रहने की जरूरत है, जो स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है, वो स्ट्रेंथ में फाइनली आप आ रहे हो। और यही स्ट्रेंथ आपको ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट के जरिए एक नए राइज की तरफ, एक नए बिगिनिंग की तरफ, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको फाइनली लेके जा रहे। एंड दिस वेरी ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू योर न्यू बिगिनिंग, लीड टू योर रिलेशनशिप्स न्यू बिगिनिंग। और अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को लेके, अपने ट्विन फ्लेम को लेके इस वक्त कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम आप ही है। आप और आपके ट्विन फ्लेम की एक कॉन्शियसनेस है। आप जहाँ पे है एग्जैक्टली आपके ट्विन फ्लेम वहीं पे है। उनके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, उनके लेसन सेम होते हैं, जो भी चीज वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, अलग तरीके से वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन जो समझ उनको मिल रही है, जो अंडरस्टैंडिंग उनको आ रहे, वो अंडरस्टैंडिंग और समझ और मॉरल अल्टीमेटली उनको एक ही आ रहे, एक ही तरीके से आपके कॉन्शियसनेस राइज करे, एक ही तरीके से आपके कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करे। तो आप जहाँ पे है वो वहीं पे है। ना ही आपके ट्विन फ्लेम आपसे ज्यादा अवेकेंड है, ना ही आप अपने ट्विन फ्लेम से ज्यादा अवेकेंड हो। आप जितना अवेकेंड हो, आपके ट्विन फ्लेम भी उतना ही अवेकेंड है। तो ये जानते हुए आपके जैसे ओल्ड बैरिकेड्स, थॉट प्रोसेस, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक थॉट प्रोसेसेस, नॉस्टैल्जिक रियाम्स, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें आपके ब्रेक हो रहे। सिमिलरली आपके ट्विन फ्लेम के भी ये सारे पैटर्न्स एक एक करके ब्रेक हो रहे। तो अब जब आपके ट्विन फ्लेम और आपके दोनों के ये सारे पैटर्न्स ब्रेक हो रहे, आपके ट्विन फ्लेम भी काफी सारे जगह पे, जहाँ पे ओल्ड पैटर्न्स को पकड़ के जी रहे थे, अपने ओल्ड थॉट प्रोसेस को लाके होल्ड करके जी रहे थे, या फिर अपने लॉजिकल माइंड को होल्ड करके जी रहे थे कि नहीं मैं एक लड़का हूँ, मुझे ऐसे अपने इमोशंस दिखाना चाहिए, ऐसे अपने बिहेवियर दिखाना चाहिए, या फिर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इतना इमोशन दिखाने से इतना हर्ट मिलता है तो मैं इतना इमोशन दिखाऊंगा, या फिर अगर मैं इतना टाइम दूंगा तो मेरे काम में इतना ज्यादा लॉस हो सकता है तो मैं इतना टाइम दूंगा। ये सारे कंडीशनिंग्स जो उनके हैं, वो सारे जो मेजर करते हुए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, कोई भी जगह पे आप कोई एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज नहीं करने वाले हो, प्यार से कोई चीज करने वाले हो, जो भी बाय प्रोडक्ट है बस है। वो एक्सपेक्टेशन रिलीज करते हुए जो आप काम करने वाले हो, वही चीज आपके डिवाइन मास्कुलाइन को आपको मिरर करते हुए देखने को मिलेंगे। आपके डिवाइन मास्कुलाइन भी जो कहीं ना कहीं एनर्जी में थे कि नो, आई एम गोइंग टू गिव दिस मच अटेंशन, मैं इतना ये करूंगी, मैं उतना वो करूंगी, क्योंकि अगर मैं इतना टाइम देता हूँ तो अगर ये दिस इज नॉट द वन, इफ दिस थिंग डजंट वर्क आउट, आई डोंट वांट टू गेट हर्ट। ये वाले मेंटालिटी से अगर मैं इतना ट्रस्ट करूंगा और देखूंगा कि थिंग्स आर वर्किंग आउट, देन आई विल ट्रस्ट मोर। ये सारे जो कंडीशनिंग से डिवाइन मास्कुलाइन प्यार कर रहे थे, या फिर डिवाइन मास्कुलाइन सोच रहे थे कि प्यार करना चाहिए या नहीं, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्या मुझे इतना प्यार रिसीव करना सही रहेगा, क्या सच में ये प्यार करती, इज शी ट्रस्टवर्दी, ये सारे कंडीशनिंग को ब्रेक करते हुए अपने हार्ट चक्र में उनके जो शील्ड है, वो शील्ड को तोड़ के वो प्यार को फ्लो करने देने के जो एनर्जी में आने की जरूरत है, वो एनर्जी में फाइनली डिवाइन मास्कुलाइन अपने आप को बुला रहे हैं। वो एनर्जी में यूनाइट होने के लिए डिवाइन मास्कुलाइन अपने आप को तैयार कर रही है, एंड दैट इज व्हाट डिवाइन फेमिनाइन इज आल्सो मिररिंग, एंड दैट विल बी द एनर्जी व्हिच इज कमिंग वेरी स्ट्रांगली फॉर द नेक्स्ट 2 days। और ये एनर्जी के पैटर्न्स के जरिए फाइनली वो स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, वो ट्रांजिट्स में आ जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे, जिस ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से फाइनली आपके हार्ट चक्र में जो भी ब्लॉक आप कैरी कर रहे थे, जो भी फियर के वजह से एक लिटरल आप सपोज एक ढक्कन लगा के रखे थे अपने दिल के अंदर,
वो ढक्कन लिटरली बहुत आप टाइट कर रहे हो, टाइट कर रहे हो, टाइट करते कर रहे हो, टाइट करते 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 फाइनली वो ढक्कन की जो वो कैप है उसके साइड में जो चीज रहती है वो टूट जाती है। तो आप वो टाइट अब और नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो बस जस्ट राउंड 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 घुमा रहे हो, लेकिन जो आसपास के रेजिस्टेंस थे वो तोड़ रहे, वो तोड़ते हुए पूरे तरीके से निकाल रहे। बस वो ढक्कन को आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, वो टाइट नहीं हो रही, लूज होके बस ऐसे 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 घूम रही है। अब उस ढक्कन की कोई फायदा नहीं है, तो आप फाइनली उसको रिलीज करते हुए निकाल देते हो। फाइनली जो आप रिलीज करते हुए निकाल देते हो, उसकी जो वो मोमेंटरी खालीपन है, वो खालीपन आपको इस वक्त महसूस हो रहा है। और वही खालीपन में एक प्यार के एनर्जी के अपसर्ज होके, एक हीलिंग एनर्जी के अपसर्ज होके, डिवाइन मैस्कुलाइन के प्यार के एनर्जी के अपसर्ज होके एक ओवरफ्लोइंग एनर्जी आने वाले है, जो आपके हार्ट चक्रा में ओवरफ्लोइंग एनर्जी देते हुए आपके हार्ट चक्रा को मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ओपन अप करते हुए आपके अंदर की एक नए पार्ट को, आपके अंदर एक नए एसेंस को राइज करने में, पुश करने में मदद करेंगे खुद को, जिसके जरिए आप फाइनली अपने स्टैंड लेते हुए अपने होलनेस के जरिए, एक नए बिगिनिंग के जरिए, एक हायर वाइब्रेशन में, अपने बेस्ट सेंस ऑफ सेल्फ में राइज करके रह सकते हो। दैट्स व्हाट यू आर experiencing at this point of time, Divine Collective. So thank you and love and light to you all. Have a great day. More to that, I have something very, very, very interesting to tell you. So, life purpose और twin flame revelation, twin flame healing एक जर्नी है, और इस जर्नी में आप जितना डीपली अंदर जाते हो, हर हफ्ते के कलेक्टिव एनर्जी के साथ जितना अपग्रेडेड रहते हो, ये वाइब्रेशन जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली, ये वाइब्रेशनल एनर्जी शिफ्ट्स के साथ जितना आप अलाइनमेंट में रहते हो, ये वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस के साथ जितना आप एक होते हुए फ्लो करते रहते हो, ये फ्लो, ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको उतना ही देगा अपने लाइफ में अपने हाईएस्ट बेस्ट सेंस ऑफ पोटेंशियल के सेंस ऑफ सेल्फ में राइज करने के लिए। सो आई हैव अरेंज्ड spiritual classes. These are spiritual coaching classes focusing on love and your life purpose. That is twin flame and your life purpose. और ये classes होती है Saturdays और Sunday को. I have a English batch as well as a Hindi batch. आपको जो भी language comfortable लगे, हिंदी या English, you can choose that batch. और each class 90 minutes की होगी, और हम हीलिंग करने वाले, ग्रुप हीलिंग करने वाले, चाइल्डहुड इनर हीलिंग करने वाले, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन रखने वाले, टैरो रीडिंग सेशन रखने वाले, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चीजों के सेशन हम इसमें रखने वाले हैं। और ये सारे चीजें आपको, ये सारे अमेजिंग चीजें आपको मिलने वाले हैं एक महीने में 8 दिन, 8 days a month on Saturdays and Sundays from 3 to 4:30 for the Hindi batch and 5 to 6:30 for the English batch. And guess what? जो monthly subscription fee है वो सिर्फ 1,444 rupees है, which is $20. सिर्फ 1,444 rupees. So what are you waiting for? I'm sure you would love to be a part of this class, and this is a perfect and beautiful time to be a part of this class. And this class will actually help you. This class will actually help you transform your life and go to the next level. सिर्फ यही नहीं, हर स्टूडेंट के लिए मैं एक YouTube चैनल रखने वाली हूँ जहाँ पे आप अपने प्रमोशन कर सकते हो, आप अपने नॉलेज शेयर कर सकते हो, आप अपने स्किल्स को शेयर कर सकते। इसके साथ साथ you all will be having a group discussion about what you study in the class and going really deep. And this YouTube channel will be specifically for my students. So I don't know what you're waiting for. All you need to do is contact me in the number given down below on WhatsApp, and
you can avail it. More to that, I also have other services like healing, coaching, and the list literally goes on. To know more, नीचे दी हुई description box में you will be finding my WhatsApp number. Just WhatsApp me and I'll give you all the details. Thank you and love and light to all. Namaste.